नमस्ते बच्चों, कक्षा 8 की गणित की क्लास में आज आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 8.2 के सवालों को हल करेंगे। प्रश्नावली 8.2 है, उसको हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर पूरी प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इसलिए हम प्रश्नावली 8.2 है उसको 2 वीडियोज़ में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम इस प्रश्नावली के 5 सवालों को हल करेंगे और 6 सवाल हैं वो हम अगले वीडियो में हल करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सभी सवालों को अच्छी तरह से समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया गया है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले जो सवाल में आंकड़े दिए गए हैं उनको लिख लेते हैं। व्यक्ति का नया वेतन है बराबर है 1,54,000 रुपये और वेतन में वृद्धि हुई है, वेतन में वृद्धि हुई है बराबर 10% की। अब 10% की वृद्धि हुई है तो उसका हमें मूल वेतन ज्ञात करना है। तो जो चीज़ हमें ज्ञात करनी है उसी को हम मान लेते हैं। माना उसका मूल वेतन है बराबर 100 रुपये। मान लिया उसका मूल वेतन 100 रुपये है और उस मूल वेतन के ऊपर वृद्धि कितनी हुई है 10%। तो उसका नया वेतन होगा 110 रुपये। यानी 100 रुपये उसका मूल वेतन है, 10% उसके ऊपर वृद्धि हो गई है। प्रतिशत का मतलब यानी 100 के ऊपर 10 रुपये की वृद्धि हुई है। यदि हम मान लिया कि 100 रुपया उसका मूल वेतन था तो वृद्धि होने के बाद में उसका नया वेतन कितना बन गया 110 रुपया बन गया। अब देखिए यहाँ हमारे पास नया वेतन दिया हुआ है तो एक एक नेम में जो दिया हुआ होता है उसको हम पहले लिखते हैं और जो ज्ञात करना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो यहाँ एक एक नेम से इस सवाल को हल करेंगे। चूँकि व्यक्ति का नया वेतन 110 रुपये है तो उसका मूल वेतन होगा 100 रुपये। इसलिए अब ये आपको ज्यों का त्यों लिख लेना है। मैं यहाँ डैश कर देता हूँ। व्यक्ति का नया वेतन यदि मान लिए 1 रुपया है तो उसका मूल वेतन कितना होगा, यहाँ जो संख्या दी हुई है उसको दोबारा लिखना है और बटा में लिखनी है जो पहले संख्या थी वो 110। इसलिए मूल वेतन अब हमारे पास, नया वेतन अब हमारे पास दिया हुआ है 1,54,000 रुपये। यदि व्यक्ति का नया वेतन 1,54,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन होगा, थोड़ा पहले लिख लें इसको, 100/110 गुणा 1,54,000। अब देखिए इसको सरल करना है। 1 0 है उसको 1 0 से कैंसिल कर दें। ये 100 है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा और गुणा, अब इसका 11 1 0 कैंसिल कर देंगे तो बचेगा 15,400। अब 11 का भाग जब इसमें देंगे तो आएगा 1,400 और अब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो यानी 1,400 है उसके आगे 2 0 और लगा देंगे, 1,400 और ये 2 0 और लगा देंगे, यानी 1,40,000 रुपये उसका मूल वेतन होगा। यहाँ लिख सकते हैं आप दोबारा इसको। आता है उसका मूल वेतन 1,40,000 रुपये होगा, क्योंकि जो भी वृद्धि और कमी होती है वो मूल वेतन के ऊपर ही होती है।
तो इस तरह से आप पहले सवाल को हल कर सकते हैं। तो यही आपका आंसर होगा। अब देखिए 2 का सवाल। दूसरा सवाल दिया गया है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए, सोमवार को केवल 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने प्रतिशत कमी हुई? तो इसमें भी जो दिया हुआ है वो सबसे पहले हम लिख लेंगे। रविवार को चिड़ियाघर में सैर करने गए बराबर है 845 व्यक्ति, और सोमवार को कितने गए? सोमवार को चिड़ियाघर में सैर करने के लिए गए बराबर ओनली 169 व्यक्ति। तो सोमवार को सैर करने वालों में कुल कमी हुई बराबर 845 है, उसमें 169 को हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो कमी हुई है वो आ जाएगी। तो बचेंगे 176 व्यक्ति, यानी 176 व्यक्तियों की कमी है वो सोमवार को सैर करने वालों में आई। तो कमी का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत लोगों में कमी आई। यानी 845 के ऊपर तो कमी आ गई 676 व्यक्तियों की, तो 100 के ऊपर कितनी आई वो हमें ज्ञात करना है। तो कमी प्रतिशत ज्ञात करने के लिए जितनी कमी आई है उसको हम बटा के ऊपर लिख देंगे 676, और ये 676 कमी है वो कितने लोगों के ऊपर आई है, यानी 845 लोगों के ऊपर, तो बटा के नीचे लिख देंगे 845। और अब हमें 100 के ऊपर ज्ञात करनी है कि 100 के ऊपर कितनी कमी आई, तो गुणा कर देंगे उसको 100 से। अब देखिए इन दोनों में 5 का भाग जा रहा है, यानी ये दोनों 5 से डिवाइड हो रही हैं, तो ये 676 है वो ज्यों के त्यों आ जाएंगे। और इसमें जब 5 का भाग देंगे तो आएगा 169, और गुणा 100 में अगर 5 का भाग देते हैं तो आता है 20। अब 169 का भाग अब जब हम 676 में देंगे तो आएगा 4, और 4 को हम कर देंगे 20 से गुणा, तो बराबर आ जाएगा 80%। तो यानी सोमवार को सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में 80% की कमी आई। यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो 2 का सवाल है वो आपको इस तरह से कर लेना है। अब देखिए 3 का सवाल। तीसरा सवाल दिया गया है, एक दुकानदार 2400 रुपये में 80 वस्तुएं खरीदता है और उन्हें 16% लाभ पर बेचता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ जो क्रय मूल्य दे रखा है वो 80 वस्तुओं का दे रखा है, और लाभ है वो भी 80 वस्तुओं के ऊपर ही हमें ज्ञात करना है, लेकिन हमें आंसर है वो केवल एक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। तो देखिए 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य है 2400 रुपये, और लाभ कितना लिया जाता है इसके ऊपर 16%, यानी 100 के ऊपर 100 रुपये का लाभ कमाया जाता है। अतः कुल लाभ हम ज्ञात कर लेंगे। अतः कुल लाभ होगा बराबर, तो लाभ कितना कमाया जाता है वो हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ कुल लाभ कितना कमाता है, तो 100 के ऊपर 16 रुपये का लाभ होता है, तो लिख देंगे 16/100, तो 2400 रुपये यानी 2400 रुपये है, उसके ऊपर कितना लाभ कमाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो हम कैंसिल कर देंगे, और अब 16 को 24 से गुणा करके लिख देंगे। जब 16 को 24 से गुणा करेंगे तो आएगा 384 रुपये। तो यानी ये 80 वस्तुओं को बेचने पर टोटल लाभ है वो 384 रुपये का कमाता है। तो अब जो 80 वस्तुएं हैं उनका सबका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, वो हम क्रय मूल्य में कुल लाभ को जोड़ देंगे। 80 वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य होगा बराबर है
क्रय मूल्य है 2400 और उनके ऊपर लाभ लिया जा रहा है 384 रुपये का। तो इन सब को हम जोड़ देंगे तो कितना होगा 2784 रुपये। ये विक्रय मूल्य है वो 80 वस्तुओं का है। अब हमें प्रश्न में केवल एक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो हम 80 का भाग दे देंगे इसमें। एक वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, जो 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है उसमें हम 80 का भाग दे देंगे, तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य हमारे पास आ जाएगा। 3784 में जब 80 का भाग देंगे तो आएगा 34 रुपये और 80 पैसे। इसको आप 34.80 भी लिख सकते हैं। यह आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए चौथा सवाल। 4 का सवाल है, एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपये था, रुपये 450 इसकी मरम्मत पर खर्च किए गए थे। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, उसको हम सबसे पहले लिख देते हैं। वस्तु का क्रय मूल्य है 15,500 रुपये, यानी जब वस्तु को खरीद के लाए तो 15,500 में खरीदी और उसकी मरम्मत के ऊपर कितने खर्च हो गए वो हम और लिख देते हैं। उसकी मरम्मत पर खर्च हुए बराबर 450 रुपये, यानी 450 रुपये उसकी मरम्मत करवाई तो और लग गए। तो ये जो मरम्मत वाला पैसा है वो भी हम क्रय मूल्य में ही जोड़ देंगे। अतः है वस्तु का कुल मूल्य होगा बराबर जितने में खरीदी उस मूल्य में जो मरम्मत के ऊपर रुपए खर्च हुए हैं वो और जोड़ देंगे, तो ये इसका कुल मूल्य हो जाएगा 15,950 रुपये। 15,950 रुपये है वो इस वस्तु का कुल मूल्य हो जाएगा। अब इसके ऊपर 15% लाभ से ये वस्तु को बेचता है, तो लाभ कमाता है बराबर 15%, यानी 100 के ऊपर 15 रुपये लेता है तो 15,950 के ऊपर कितना लाभ होगा वो लाभ हम और ज्ञात कर लेंगे और उसको हमें इस मूल्य में जोड़ देंगे, वो वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। तो देखिए कुल लाभ हम ज्ञात करेंगे। कुल लाभ ज्ञात करने के लिए 15% है, इसको लिख देंगे हम 15/100 गुणा, अब 15,950 है उसके ऊपर कितना लाभ कमाएगा वो हम गुणा कर देंगे 15,950। 10 से 10 को कैंसिल कर देंगे। अब 15 को 1595 से गुणा करके 10 का भाग लगा देंगे, यानी 15 गुणा 1595/10। सबसे पहले इसको गुणा करेंगे। 1595 को जब 15 से गुणा करेंगे तो आएगा 23,925। 23,925। अब इसमें 10 का भाग दे देंगे, तो 10 का भाग देंगे तो एक अंक के ऊपर दशमलव लग जाएगा 2,392.5 रुपये। यह हो गया इसका लाभ, यानी 15,950 रुपये के ऊपर ये इतना लाभ और कमाएगा, तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा वो हम ज्ञात कर लेंगे। अतः है वस्तु का विक्रय मूल्य होगा इस क्रय मूल्य में जब हम लाभ को और जोड़ देंगे तो वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य कितना हुआ इसका 15,500 में खरीदा, 450 रुपये मरम्मत के ऊपर लगा दिए, तो कुल क्रय मूल्य हुआ था इसका 15,950 और इसके ऊपर लाभ इसने कमाया 2,392.50 रुपये। अब इनको जोड़ देंगे। 15,950 में जब 2,392 रुपये 50 पैसे जोड़ेंगे तो होगा 18,342.5 रुपये। ये उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। यह आपका आंसर होगा। अब देखिए 5 का सवाल।
5 का सवाल दिया गया है, एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपये में ख़रीदा। यानी एक वीसीआर ख़रीदा और एक टीवी ख़रीदा, दोनों का क्रय मूल्य तो 8,000 रुपये है। दुकानदार को वीसीआर पर 4% हानि हुई और टीवी के ऊपर 8% लाभ हुआ। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक एक का हम ज्ञात करते हैं। वीसीआर का क्रय मूल्य 8,000 रुपये और वीसीआर के ऊपर हानि कितनी हुई, हानि बराबर है, हानि हुई इसके ऊपर 4%। तो लाभ और हानि प्रतिशत है वो क्रय मूल्य के ऊपर ज्ञात की जाती है। तो कुल हानि हम ज्ञात कर लेंगे। कुल हानि बराबर है 100 के ऊपर 4 हो रही है तो 4/100 गुणा 8,000 के ऊपर कितनी हानि होगी वो हम ज्ञात कर लेंगे। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे और 4 को 80 से गुणा करके लिख देंगे तो 8 चौक 32, 1 0 लगा देंगे। 320 रुपये की कुल हानि हुई। तो वीसीआर का विक्रय मूल्य कितना हो गया, वीसीआर का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में से ये हानि है वो घटा देंगे। 8,000 रुपये में ख़रीदा, 320 रुपये की हानि हो गई तो 8,000 में से 320 हम घटा देंगे तो होगा 7,680 रुपये। ये इस वीसीआर का विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए टीवी है, टीवी का क्रय मूल्य है वो भी कितना दिया हुआ है, टीवी का क्रय मूल्य है बराबर है 8,000 रुपये। दोनों का सेम ही था, क्रय मूल्य है वो दोनों का सेम था 8,000 रुपये। अब टीवी के ऊपर हुआ उसको लाभ कितने का, लाभ बराबर है 8%। तो कुल लाभ ज्ञात कर लेंगे कि 8,000 के ऊपर उसको कितना लाभ हुआ। कुल लाभ 100 के ऊपर 8 हो रहा है तो 8/100 और 8,000 के ऊपर कितना होगा गुणा 8,000। 2 0 से 2 0 कैंसिल कर देंगे। अब 8 को 80 से गुणा करके लिख देंगे, 8 × 64 और 1 0 लगा देंगे। यानी 640 रुपये का उसको क्या हुआ, लाभ हुआ, कुल लाभ। अब टीवी का विक्रय मूल्य कितना हुआ, टीवी का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य में लाभ जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य प्लस लाभ, यहाँ क्रय मूल्य में से हानि है वो घटाई थी हमने, क्रय मूल्य माइनस हानि वो विक्रय मूल्य आ जाएगा। अब क्रय मूल्य 8,000 रुपये था और 640 रुपये की इसको क्या हुई, लाभ हुआ। तो कुल विक्रय मूल्य इसका हो गया 8,640। तो टीवी का विक्रय मूल्य तो हो गया 8,640 और वीसीआर का विक्रय मूल्य हुआ 7,680 रुपये। अब इसमें पूछा गया है कि इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले दोनों जो वीसीआर और टीवी है उन दोनों का क्रय मूल्य कितना हो गया उसको लिख लेंगे। वीसीआर और टीवी का कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य यानी दोनों 8,000 के थे, 8,000 प्लस 8,000 तो बराबर कितने हो गए 16,000 रुपये। वीसीआर और टीवी दोनों का क्रय मूल्य हमारे पास आ गया 16,000 रुपये। और अब दोनों का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे हम। वीसीआर का विक्रय मूल्य आया 7,680 रुपये प्लस टीवी का विक्रय मूल्य आया 8,640, 8,640। इन दोनों का हम टोटल कर लेंगे। दोनों का जब टोटल करेंगे तो आएगा हमारे पास में 16,320, 16,320 रुपये। तो यहाँ देखें ख़रीदा 16,000 में, बेचा 16,320 में, तो क्या हुआ, लाभ हुआ। अतः है लाभ हुआ। लाभ कब ज्ञात किया जाता है, कब होता है, जब विक्रय मूल्य होता है ज़्यादा और क्रय मूल्य होता है कम। तो कुल लाभ कितना हुआ वो हम ज्ञात कर लेंगे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा करके। तो विक्रय मूल्य है हमारे पास में 16,320 रुपया
और क्रय मूल्य था 16,000 रुपये। 16,320 में 16,000 घटाएंगे तो 320 रुपये हमारे पास क्या आ गया, लाभ आ गया। अब यहाँ सवाल में लाभ अथवा हानि प्रतिशत पूछी है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कर लेंगे कि 100 के ऊपर कितना लाभ हुआ, लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, ये लाभ प्रतिशत ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो लाभ हुआ हमें 320 रुपये का, और ये कितने के ऊपर हुआ, 16,000 के ऊपर, तो 16,000 लिख देंगे, गुणा 100 के ऊपर हमें ज्ञात करना है तो गुणा 100 से कर देंगे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल कर देंगे, और 16 का 32 में भाग देंगे तो आएगा 2। तो ये 2% लाभ इस पूरे लेन देन में होगा, यही आपका आंसर होगा। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। सवाल यदि आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले सवालों को लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।